किसी भी पैथी को अगर ये जानना है कि वो काम कैसे करती है, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो बीमारी को समझती कैसे है। जो भी बीमारी को वो जैसे समझती होगी उसका इलाज भी वैसे ही होगा। होम्योपैथी डिजीज के डायनेमिक डिसऑर्डर वाले हिस्से को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती है और स्ट्रक्चर पैथोलॉजी को उसके बाद देखती है। इसको हम एक केस से समझेंगे। मेरे पास एक मेरे पेशेंट आए और उन्होंने आते ही एक मेरे पास सामने एक रिपोर्ट पढ़ी। कहा, मैंने बताई आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे ल्यूकोसाइटोसिस प्रॉब्लम। एक सेकंड के लिए जब मरीज कोई बड़ा शब्द बोलता है या मेडिकल टर्म बोलता है तो हम एक सेकंड के लिए सुन रहे इसकी प्रॉब्लम। देखा तो उसमें उसके ल्यूकोसाइट काउंट बढ़े हुए थे, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए। थोड़ा जब इंक्वायरी करी, पूछा गया कि भाई कब से बढ़े हैं, क्या बढ़े हैं, तो यहाँ के कोई रिनाउंड एलोपैथ थे, उनके यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, तो किसी ने सजेस्ट किया मेरे यहाँ आने के लिए। तो जब इंक्वायरी हुई, पूछा, तो वो एक्चुअली हरिद्वार गए हुए थे किसी कार्यक्रम में। अचानक उनको ये मतलब कोई न्यूज मिली कि आपको घर लौट के आना है तुरंत। अब उन्होंने जो रिजर्वेशंस कराए हुए थे वो जिस डेट में कराए हुए थे वो 4-5 दिन के बाद का था रिटर्न टिकट, क्योंकि उनको अचानक आना पड़ा और कुछ बस वगैरह भी नहीं मिली होगी जैसा उन्होंने मुझे कहानी बताई। तो उन्होंने क्या किया कि एक वहां से टैक्सी गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे किसी प्लेस पर ऐसे पर छोड़ देना जहां से मैं इजीली अपने लिए कोई मतलब वाहन ले सकूं और ग्वालियर पहुंच सकूं। पहले से उसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं। अब वो उस टैक्सी में बैठ गए। कुछ आधा पौना घंटा वो टैक्सी चली होगी और उसके बाद उनमें से वो जो 2-3 लोग थे उतरे, उन्होंने उनका एटीएम कार्ड लिया, 2 थप्पड़ लगाए उनमें और एटीएम के पास में जाके उन्होंने वो डाल के और जो भी रिवॉल्वर या जैसे उनका कहना था कि आप बस पासवर्ड बता दीजिए, और जो भी उनको अब्यूजिव लैंग्वेज बोली या जो भी बोला, बोले साहब मैंने पासवर्ड बता दिया, उन्होंने पैसे निकाल लिए, मैं घर आया। उसके बाद से मुझे बुखार आया तो मैंने वहां फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने जांच करी तो उन्होंने बताया आपके डब्ल्यूबीसी काउंट हाई है, तो आपको हो सकता है इन्फेक्शन होगा। तो एक काम करते हैं, ब्लड कल्चर कर लेते हैं, क्योंकि उसकी कोई फोकस सिम्टम नहीं थे, लोकल सिम्टम नहीं थे, जैसे कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साइन नहीं थे या कोई यूटीआई के साइन नहीं थे। तो उन्होंने ब्लड कल्चर की जब जांच कराई तो उसमें भी उनको कुछ इन्फेक्शन के साइन नहीं दिख रहे थे, सीआरपी भी नहीं बढ़ी हुई थी, बस सिर्फ ल्यूकोसाइट काउंट आई थी। अब चूंकि मुझे ये हिस्ट्री मिल गई, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो आपके जो उनकी जो इंसल्ट हुई या जो उनको मेंटल शॉक हुआ उसके लिए हम उनको दवाइयां दे सकते हैं। तो मैंने उनको इग्नेशिया हमारा प्रिस्क्राइब किया और उनकी डब्ल्यूबीसी काउंट 15 दिन के अंदर नॉर्मल आ गई। ये बताने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास में कोई मलेरिया के 5 पेशेंट आ जाए तो होम्योपैथी में मलेरिया का कोई फिक्स रेजिम नहीं है कि आपको पहले ये दवाई देना है, फिर ये दवाई देना है, फिर ये दवाई देना है। हमको उस पेशेंट के डायनेमिक डिसऑर्डर को ढूंढना होता है, मतलब उस पेशेंट की पर्सनालिटी को ढूंढना होता है कि वो समाज में अपने आप को कहाँ रखता है, दूसरों के बारे में क्या सोचता है, उसकी हॉबीज क्या है, वो क्या खाना पसंद करता है, क्या नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा कोई होम्योपैथ को दिखाने जाता है तो उन्हें कहा तुम्हें मीठा अच्छा लगता है कि खट्टा, दिखाने क्या है और ये मीठा और खट्टा क्या पूछे चले जाते। तो हम उसके इमोशनल लेवल को पढ़ रहे होते हैं, हम उसके मेंटल लेवल को पढ़ रहे होते हैं। और ये जो डायनेमिक डिसऑर्डर होता है बहुत ज्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे फिलॉसफी में, ऐसा माना जाता है होम्योपैथी में कि जो इमोशंस हैं या जो मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल जो थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी के बहुत पास होते हैं और स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी उसके बाद डेवलप होती है। अगर मान लीजिए इसी केस को लेकर कोई मेरे पास अगर वो आते कि मेरा तो साहब बीपी बढ़ गया, उसके बाद से मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा सर, वो एक केस से, तो मैं उनको क्या देगा, इग्निशिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बीपी के लिए हमारे कोई मेडिसिन नहीं है, ल्यूकोसाइटोसिस के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। हम डिजीज को सेकेंडरी रखते हैं मैनेजमेंट के लिए, लेकिन हमने उसके केस में वो डायनेमिक डिसऑर्डर को ढूंढने की कोशिश की जिसके बाद ये हुआ।
होम्योपैथी, क्योंकि अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि डायनेमिक डिसऑर्डर को ढूंढना है, तो नेचुरल सी बात है कि वो डायनेमिक डिसऑर्डर और जो सब्जेक्टिव सिम्टम होंगे, जैसे आप क्या फील करते हैं बीमारी के दौरान, वो तो हमको एक ह्यूमन ही बता पाएगा ना, एनिमल नहीं बता पाएगा। तो जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वहाँ मटेरियलिस्टिक डोज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे जाते हैं, और हमारे यहाँ चूंकि मरीज क्या महसूस कर रहा है ये जाना जाता है, तो जब तक हम ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग नहीं करेंगे तो हम कैसे सब्जेक्टिव सिम्टम लेंगे। तो हमारी मेडिसिन की जो प्रूविंग जो ह्यूमंस में होती है, और एनिमल को हम क्यों एनिमल और जो टॉक्सिकोलॉजिकल जो सोर्सेस से हमारे मटेरियल मेडिका के जो सिम्टम है वो हम बाद में रखते हैं, पहले हमको हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रूविंग करना होती है। वो इसलिए आपको एक चीज पकड़ लो इस पूरे प्रेजेंटेशन में कि डायनेमिक डिसऑर्डर को ठीक करना है, इसीलिए इनकी जो मेडिसिन है वो भी ह्यूमन बीइंग पर डायनेमिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए प्रूविंग होती है, क्योंकि हमारे सिविलिया सिविलबस किया जाता है। जो सब्सटेंस हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जैसे सिम्टम, जैसे डायनेमिक सिम्टम, जैसे इमोशनल सिम्टम, मेंटल सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, अगर किसी मरीज में वो पाए जाए तो उसी एजेंट से वो ठीक। क्योंकि होम्योपैथी मरीज के डायनेमिक डिस्टरबेंस को बीमारी का मेन हिस्सा मानती है, मेन कारण मानती है, जिसको ठीक करना ही प्राइमरी गोल होता है। इसलिए होम्योपैथी की दवा भी डायनेमिक होती है। मतलब हमारे यहाँ देखिए, मैंने जो एक प्रेजेंटेशन बनाई है, एक्चुअली अगर मैं आपको लॉग सिविलिया बोलता ये बोलता तो एकेडमिक कोई लेक्चर नहीं है, इसमें सारे प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। क्योंकि हमको डायनेमिक डिसऑर्डर ठीक करना है तो हम मटेरियल डोज से ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए हम उसको जो मेडिसिन से उनको भी एनर्जी देनी होगी, जिसके लिए हमारे यहाँ डायनामाइजेशन का प्रिंसिपल है या पोटेंटाइजेशन का प्रिंसिपल है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हम मेडिसिन को डाइल्यूट करके उसको पोटेंटाइज करते हैं, उसकी पावर बढ़ती जाती है और उसकी मात्रा कम होती जाती है। होम्योपैथी मानती है कि एक ही बीमारी से सफर कर रहा हर मरीज अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बीमारी को अलग तरीके से महसूस करता है और अलग सिम्टम देता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि सेम केस है, वही जो मेंटल शॉक हुआ, हो सकता है कोई हाइपरटेंशन लेके आता, कोई अपने पास ग्लूकोसाइटोसिस लेके आया, कोई कुछ लेके आया, अपने अपने पर्सनालिटी के हिसाब से वो सिम्टम देगा, आपको वही पहचानना। एक केस और यहाँ पे मैं बताऊंगा। एक 1.5 साल का बच्चा, माँ ने बोला पता नहीं डॉक्टर साहब इसको पता नहीं क्या हुआ है, तब से ही बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया अचानक इसने 2-3 महीने से। मतलब खाता है लेकिन बहुत परेशानी से खाता है, इसको खिलाना पड़ता है जबरदस्ती। 3 महीने कोई बिना खाए और कुछ अनबना सा भी हो गया है, खेलता करता नहीं है, लोगों में कम मिलता जुलता है, उतना खुश नहीं लग रहा। तो मैंने पूछा मैं 3 महीने पहले किसी तरह का कोई वायरल फीवर आया हो, कोई बात हुई हो, ऐसी कोई घटना हुई हो? डॉक्टर साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हाँ बस ये था कि मैंने अभी अभी इसका दूध छुड़वाया, अमूमन 1 साल 1.5 साल के बाद दूध छुड़वाया। तो मुझे भी एकदम दिमाग में स्ट्राइक हुआ यार, मैंने कहा बच्चे का माँ से एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, और अगर अचानक उसने माँ ने दूध छुड़वाया तो हो सकता है कि उसको एक काइंड ऑफ ग्रीफ हुआ हो। तो मैंने नेटरव्यू ट्राई किया और उसको काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो बात क्या है कि हर मरीज अपने हिसाब से उसको लेता है। जैसे एक और केस, एक महिला थी, तो वो बड़ी परेशान थी, उनके जो हस्बैंड मतलब थोड़े बोलने में अब्यूजिव थे। तो बोले तो साहब आज से नहीं है, मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई, जब भी कोई बात होती है, खाने में कुछ हो जाए, इधर उधर हो जाए, तो वो सीधे गालियां बकना चालू कर देते। और ठीक है, मैं मतलब उनसे क्या ही कहूँ, तो बस ये मैं सहती रहती हूँ, और ये काफी सालों से चल रहा है। और अभी वो मेरे पास हाइपरटेंशन के लिए आई थी। तो यहाँ पर जो क्रॉनिक सपरेशन था उनके एंगर का, उसको बेस बनाते हुए मैंने उनको स्टेबिलाइज किया। तो जैसा कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि हमने को डायनेमिक डिसऑर्डर देखना है, डायनेमिक मेडिसिन से ही ठीक करना है, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है, और मेडिसिन पोटेंटाइज होनी चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, जो उसके डायनेमिक डिसऑर्डर तक पहुंचे। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ कभी एमजी ग्राम इनमें दवाइयां नहीं होती। इसलिए होम्योपैथी में एक ही बीमारी से सफर कर रहे हर मरीज को एक ही प्रकार की दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। अब जैसे मैंने ये बता दिया कि आपको इग्नेशिया हमारा दिया मैंने ल्यूकोसाइटोसिस के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ल्यूकोसाइटोसिस देंगे और उसको इग्नेशिया हमारा देंगे।
इट इज नॉट अ मेडिसिन फॉर ल्यूकोसाइटोसिस। वो चूंकि उसमें वो डायनेमिक डिसऑर्डर के बाद ऐसा हुआ इसलिए वहां दिया गया था, चूंकि हाइपरटेंशन में पिछले वो हिस्ट्री थी इसलिए एस्टेब्लिश दिया गया। होम्योपैथी की दवाइयों में एक डायनेमिक आर्टिफिशियल डिजीज फोर्स होता है, जैसा मैंने अभी बताया, जब उसको पोटेंटाइज करते हैं तो एक उसमें एनर्जी डेवलप होती है। फिर हम जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग को उसको खिलाते हैं तो उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, जिनको हम अपनी मटेरिया मेडिका में लिख के और ड्रग प्रूफिंग कहते हैं कि ये हमारी ड्रग प्रूफिंग है। और मरीज में अगर ये सिम्टम मिलेंगे तो हम उसी ड्रग को अप्लाई करें। तो होम्योपैथी की दवाइयों में एक डायनेमिक आर्टिफिशियल फोर्स होता है जो मरीज को खिलाने पर उसकी वाइटल एनर्जी को कुछ इस तरीके से स्टिमुलेट करती है कि मरीज की वाइटल एनर्जी नेचुरल डिजीज फोर्स को बॉडी से रिमूव कर देती है। तरीका बताता हूं आपको। जैसे आपको बहुत छींकें आ रही है, नाक बह रहा है, आंखों में पानी आ रहा है, अब हमारे एक मेडिसिन आती है एलियम सिपा, प्याज से बनती है। प्याज काटते टाइम आपने देखा होगा, जब प्याज काटते तो वो भी नाक में खुजली होगी, नाक से पानी आएगा, आंख से पानी। तो चूंकि वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है, तो जब किसी को किसी और कारण से ऐसे सिम्टम होंगे तो हम एलियम सिपा देकर उसको ठीक कर सकते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए, याद दिलाने। दूसरी बात, अब सवाल ये उठता है कि हमने समान से समान की चिकित्सा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या दवाई वो ठीक कर रही है? नहीं, हमारी बॉडी का जो वाइटल एनर्जी है उसको हम सिर्फ स्टिमुलेट कर रहे हैं एलियम सिपा से, बाकी तो वाइटल एनर्जी कर रही है। चूंकि होम्योपैथी में डिजीज को ठीक करने के लिए एक सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट दिया जाता है, इसलिए एक समय में एक दवा और उसे भी मिनिमम डोज में दिया जाता है जो मरीज के वाइटल एनर्जी को सिर्फ स्टिमुलेट करे। यही कारण है कि हम क्यों मिनिमम डोज की बात करते हैं या सिंगल मेडिसिन की बात करते हैं। ये एक सिचुएशन में एक मेडिसिन की बात चल रही है, एक पेशेंट को एक दवाई नहीं कि उसको जिंदगी भर एक ही दवाई चलेगी। एक सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आया उसकी सिमिलम होगी, नेक्स्ट टाइम कुछ और फीवर में आएगा, कोई और सिम्टम देगा तो और मेडिसिन होगी। क्योंकि होम्योपैथी में डिजीज को ठीक करने के लिए ये तो हो जाए, होम्योपैथी मानती है कि क्रोनिक डिजीज को अगर पूरी तरह से ठीक करना है तो हमें मरीज के अंदर मौजूद मियास्मेटिक लोड को खत्म करना है। अब मियास्मेटिक लोड मतलब इस टेंडेंसी टू डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ पैथोलॉजी इन द बॉडी। जैसे हम लोग हमारे यहाँ मियाज्म पढ़ते हैं, आज कोई मियाज्म नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ, पर बताने का मेरा पर्पस है कि हर मरीज की बॉडी में एक पैथोलॉजी, काइंड ऑफ पैथोलॉजी डेवलप होने की टेंडेंसी होती है। किसी को किसी बीमारी की टेंडेंसी है, डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स है, अल्सर्स हो रहे हैं, है ना, या पस बन रही है, किसी को फॉर्मेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं कि ग्रोथ निकल रही है। तो उस आधार से हमारे यहाँ मियाज्म है, ऐसा माना जाता है कि आपके अंदर ये जो मियास्मेटिक लोड है वो आपकी फैमिली प्लस आपने जो जीवन जिया है, आपने जो लाइफ स्टाइल गेन की है, आपने जो एनवायरनमेंट में जिसमें जिए हैं, उन्होंने मिला के आपके अंदर एक मियास्मेटिक लोड डाला है, जिसको रिमूव करना होम्योपैथी की डायनेमिक मेडिसिन से जरूरी है।